का स्लिमेस्ट आईफोन है एट जस्ट 5.6 मिलीमीटर्स। काफी हल्का है, काफी स्लीक है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी का एक और रीजन भी है और वो ये कि इसमें कोई सिम कार्ड स्लॉट नहीं है। ग्लोबली दिस फोन विल सपोर्ट ओनली ई सिम। तो आज आप दोस्तों इस वीडियो को एक तरीके लाइक और शेयर करते हुए मैं थोड़ा सा इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज ई सिम, क्या इसके फायदे हैं, क्या कुछ नुकसान है, ओवरऑल क्या पूरा सेटअप है ई सिम का, एंड आपके लिए आगे चलते हुए कैसे ई सिम बहुत ज्यादा कन्वीनियंट भी रह सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। पर देखो पहले ना समझते हैं कि ई सिम क्या है, बिकॉज इंडिया में हम लोग ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते हैं। हमने कभी इतना ज़्यादा जो है वो एक्सपोजर रखा नहीं है विद ई सिम, तो वी समटाइम्स हैव लिमिटेड नॉलेज कि भाई ई सिम चीज़ क्या है। तो उसको देखो, सिम कार्ड तो आप सबको पता है ना, वो प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा, वो भी पहले बड़ा हुआ करता था। फिर हमारे पास में वो माइक्रो सिम वाला ज़माना आया, विद आईफोन हमारे पास में नैनो सिम का ज़माना आया, और आज की डेट में नैनो सिम इज़ द मोस्ट कॉमन। आप अगर एंड्रॉयड या आईफोन कोई भी अगर लेते हैं इन जनरल मार्केट में, तो उसमें आप अपना वो नैनो सिम कार्ड लगाते हैं और आपका नंबर चल जाता है। अब दोस्तों सोचो कि वो जो सिम कार्ड है उसमें क्या है। वो जो प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, उसके दूसरी तरफ जो मेटल कॉन्टैक्ट पैड्स हैं, उसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज है। तो बेसिकली इट इज स्टोरिंग सम की इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई। इट इज कॉल्ड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम कार्ड। अब उसने वो जो इंफॉर्मेशन है आपके मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई, वो उसमें स्टोर करी हुई है। आप अगर वो सिम कार्ड एक मोबाइल में लगाते हैं तो वो तुरंत नेटवर्क से लैच करता है, आपको सिग्नल आ जाता है, एंड देन इफ यू कॉल समवन, पता होता है कि भाई यू आर कॉलिंग, बिकॉज वो आपका सिम कार्ड था। आपने उस डिवाइस से निकाला, किसी और डिवाइस में लगाया, तो क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर करी हुई है वो सिम कार्ड में है, तो जिस भी आप उसको डिवाइस में लगाएंगे, सीधा का सीधा यू कैन मेक यूज ऑफ डेटा और कॉल्स। अब दोस्तों ई सिम का फंडा क्या है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वो प्लास्टिक का टुकड़ा विद दैट स्टोरेज, आप समझ लो कि यहाँ पे इसका जो मेन बोर्ड है उसमें ही हमने एक छोटी चिप को अटैच कर दिया है। इट इज सोल्डर्ड टू द बोर्ड, एंड वहां पे वो जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है, वहां पे जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो रही है। तो उसके लिए आपको अलग से वो एक स्लॉट की जरूरत नहीं है। अब देखो काफी अच्छा फायदा है कि अब वो स्लॉट नहीं है तो वो एक्स्ट्रा मूविंग पार्ट नहीं है। फोन के अंदर वो जो जगह कंज्यूम होती है सिम ट्रे की, वो जगह बच गई है, तो आप उसको बाकी कंपोनेंट्स के लिए काम में ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैटरी। और इस फोन के साथ में तो द मेन गोल ऑफ एप्पल वाज टू यूटिलाइज द स्पेस बेस्ट पॉसिबल वे। तभी तो यहाँ पे इस कैमरा बम्प के अंदर एप्पल ने अपना मेजर जो हार्डवेयर है वो रखा है। नीचे की पोर्शन में मेनली बैटरी को एकोमोडेट किया है। इतना स्लीक और लाइट फोन बनाने के लिए इट हैड टू डू ऑल दोज चेंजेस। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ई सिम इसके साथ में आया है। दोस्तों ई सिम इज अ टेक्नोलॉजी जो कि पिछले काफी सालों से हम देख रहे हैं। मतलब लेट्स से अगर हम मेन स्ट्रीम फोन्स की बात कर लेते हैं, तो विद आईफोन 14 हमको केवल ई सिम का ऑप्शन मिल रहा था इन द यूएस मार्केट। आईफोन 15 के साथ में भी यूएस मार्केट्स में केवल ई सिम का ऑप्शन आया। आईफोन 16 के साथ में थोड़ा थोड़ा और मार्केट्स में इसको एक्सपैंड किया, एंड नाउ विद आईफोन 17 एप्पल क्या कर रहा है, आईफोन एयर जो है वो तो आपको दुनिया भर में केवल ई सिम के साथ ही मिल रहा है, और जो बाकी आईफोन्स भी हैं, फॉर एग्जांपल आईफोन 17, 17 प्रो एंड प्रो मैक्स, वो भी मार्केट के हिसाब से कहीं कहीं पे केवल ई सिम के साथ आ रहे हैं और कहीं कहीं पे आपको एक सिम स्लॉट मिल रहा है। अब दोस्तों देखो ई सिम के ना फायदे बहुत ज्यादा हैं। अब थोड़ा सा एक एक करके थोड़ा उनके फायदे को समझते हैं। देखो सबसे पहला जो फायदा है दोस्तों वो तो ये है कि कन्वीनियंस ही लेके आता है आपकी लाइफ में। लेट्स से आप ट्रैवल कर रहे हो। अब यूजुअली क्या होता था ट्रैवलिंग के टाइम पे, आप अगर कहीं गए हो बाहर किसी और देश में और वहाँ पे आपने एक अपना दूसरा सिम कार्ड लिया है, इस वाले सिम कार्ड को आप कई बार तो निकालते हो, अपने कहीं वॉलेट में पर्ची में फोल्ड करके रखते हो, कहीं खो ना जाए भाई, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो दूसरा सिम कार्ड लोगे, उसको आप डालोगे, मतलब यू नो इट इज़ हैसल टू मैनेज ऑल दीज मल्टीपल सिम कार्ड समटाइम्स, एंड कभी कभी खो भी जाता है। विद द ई सिम आप अपने आईफोन में
मल्टीपल सिम कार्ड्स को एक साथ स्टोर कर सकते हो। जी हाँ, मल्टीपल सिम कार्ड्स को स्टोर कर सकते हो और फिर यू कैन एक्टिवेट जैसा आपको जिसको एक्टिवेट ऑन ऑफ करना है टॉगल, यू कैन इजीली डू दैट कि आपको डेटा कौन से सिम से चाहिए, कॉलिंग कौन से सिम से चाहिए, या आपको डेटा और कॉलिंग दोनों एक सिम से चाहिए, एक को बंद करना है। मतलब यू कैन हैव मल्टीपल सिम कार्ड्स एंड यू कैन मैनेज ऑल ऑफ देम वेरी इजीली। स्पेशली रोमिंग के लिए जब आप जाते हो, लेट्स से आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने गए हो, वहां पे आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, अपने ई सिम का प्लान लिया, जो भी आपको समझ में आता है, रोमिंग प्लान चूज किया, ई सिम को डाउनलोड किया और दैट्स इट। विद वन टैप सीधा अपने आप फोन से सारा काम कर सकते हो। तो सेकंड कन्वीनियंस, एज आई सेड, मल्टीपल नंबर्स, बिकॉज आप मल्टीपल सिम कार्ड्स को स्टोर कर सकते हो अपने फोन में। तो जो मल्टीपल ई सिम्स हैं, आप उनको ऑन द फ्लाई ऑन ऑफ कर सकते हो। तो आपके पास में अगर मल्टीपल नंबर्स हैं, आपको बिजनेस के लिए एक नंबर चाहिए होता है, पर्सनल आपका दूसरा एक नंबर है, आप रोमिंग पे जाते हो तो आप तीसरा एक नंबर है, तो आप तीनों को एक साथ स्टोर कर रखो फोन में एंड डिपेंडिंग ऑन कब कौन सा यूज करना है, यू कैन ऑलवेज टॉगल, और एट अ टाइम दो तो आप ऑन कर ही सकते हो। तो टेक्निकली ड्यूअल सिम का तो पूरा मजा आपको मिल ही जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं हम ड्यूरेबिलिटी की। मतलब देखो, अब अगर सिम स्लॉट है तो वो एक ओपनिंग है ना फोन के अंदर, तो अब वैसे तो फोन में आईपी रेटिंग है तो उसको भी आप साइड में देखते हो तो एक रबर गैस्केट से सील कर देते हैं ब्रांड्स अक्सर, बट देन अगेन इट्स एन ओपनिंग। अब अगर वो ओपनिंग ही नहीं है तो डेफिनेटली जो ड्यूरेबिलिटी है वो एनहांस हो जाती है, साथ में जो स्पेस सेविंग है वो मिलती है, एंड देन अ ब्रांड माइट यूज दैट स्पेस फॉर समथिंग एल्स। जैसे इस केस के अंदर बैटरी के लिए उस स्पेस को यूज किया है। अगर हम 17 प्रो सीरीज की बात करते हैं तो जो ई सिम वाले मॉडल्स हैं उनमें एक बिगर कैपेसिटी की बैटरी देखने को मिलती है, बिकॉज वो स्पेस हमको मिल रही है। उसके अलावा दोस्तों मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल एक इसका बेनिफिट है ना, वो है सिक्योरिटी का। देखो अक्सर हमने ये देखा है, क्या होता है ना, अगर किसी ने फोन आपका छीन लिया या कहीं आप जा रहे हैं, फोन चोरी हो गया, फोन खो गया, व्हाटएवर। अब देखो सिम कार्ड के साथ में तो क्या है ना, जो भी चोर है या जिसके पास भी फोन गया, अगर उसके मन में कोई नेगेटिव थॉट है, वो तुरंत वो सिम कार्ड निकालेगा और फेंक देगा। अब क्या होगा, आपके फोन में कोई नेटवर्क नहीं है, ट्रैक करोगे बड़ा मुश्किल होता है बहुत बार। तो द फोन इट्स इजी टू टेक केयर ऑफ जब सिम लगा है। तो अब अगर ई सिम लगा है, फोन लॉक्ड है, अब वो फोन को अनलॉक कर नहीं पा रहा है, जब तक फोन की बैटरी है तब तक वो फोन ऑफ भी नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसको पासवर्ड चाहिए, और वो ई सिम है तो वो सिम भी नहीं निकाल पा रहा है चोर अगर। तो यहाँ पे दोस्तों सिक्योरिटी का जो मेरे ख्याल से पॉइंट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि आपको पता है कि अगर किसी ने फोन आपसे छीन भी लिया, स्टिल द फोन विल बी ऑनलाइन फॉर एज लॉन्ग एज फोन की बैटरी है, क्योंकि ई सिम है ना, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। और फिर दोस्तों ऑफ कोर्स हम बात करते हैं एक फ्यूचर प्रूफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो देखो, एक ज़माना था जब हम मोबाइल में मेमोरी कार्ड्स वगैरह को यूज़ करते थे, उसके बाद में अभी कहाँ मेमोरी कार्ड्स हैं, बिकॉज मोबाइल फ़ोन के अंदर इंटरनल स्टोरेज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्लाउड वगैरह को हम यूज़ कर लेते हैं। तो गोइंग अहेड इन फ्यूचर की वो जो एक ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी को हम अभी यूज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि फ्यूचर की तरफ अगर हम आगे जाएंगे ना तो एवरीथिंग विल बिकम डिजिटल, और ई सिम वाई नॉट। मतलब हमने जस्ट बिकॉज यूज़ नहीं किया, समटाइम्स वी थिंक दैट वे, अदरवाइज इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, और एक फ़ोन दूसरे फ़ोन में स्विच करना भी वन टैप से आप बड़े आराम से कर सकते हो। बट कुछ नेगेटिव्स भी हैं। अब जब मैं स्विचिंग की बात आपसे कर रहा हूं तो यहां पे दोस्तों एक सबसे बड़ा नेगेटिव तो यही है, अगर आपका फोन डैमेज हो जाता है। अब डैमेज होने के केस में आप ई सिम तो नहीं निकाल सकते बाहर फिजिकल सिम कार्ड की तरह, तो उस केस में आपको दूसरे फोन में अगर वो दोबारा अपना नंबर एक्टिवेट करना है तो फिर आपको ऑपरेटर से बात करना पड़ेगा, एंड मस्ट बी अ प्रोसेस टू गेट योर ई सिम और फिजिकल सिम और व्हाटएवर टू यूज इन अ न्यू डिवाइस। सेम केस में एक और जो नेगेटिव मुझे लगता है वो ये होता है, कभी हो सकता है अगर आपका फोन डेड हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए, तो अगर एक नॉर्मल केस है तो उस केस में आपने सिम निकाला और किसी और फोन में लगा लिया तो आपका नंबर वहां पे आ गया। ई सिम वाले केस में आप वो नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक पोटेंशियल नेगेटिव, और मेरे ख्याल से ये दो ही मेन नेगेटिव रहेंगे। उसके अलावा एज सच आई डोंट थिंक देयर इज एनी मोर नेगेटिव ऑफ यूजिंग एन ई सिम, लेकिन फायदे डेफिनेटली बहुत ज्यादा हैं। अब इसको हम बात करते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स जो हैं वो ई सिम को फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो, एप्पल तो कर ही रहा है ऑफ कोर्स, सैमसंग के जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उनमें आपको सभी में ई सिम का सपोर्ट मिलता है। दे डू हैव अ फिजिकल स्लॉट एज वेल, बट ई सिम का सपोर्ट भी होता है। गूगल पिक्सल डिवाइसेस के अंदर हमको ई सिम का सपोर्ट मिलता है। वन प्लस, मोटोरोला वगैरह की प्रीमियम फोन्स के अंदर हमको ई सिम का सपोर्ट मिलता है। और ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो एयरटेल, जियो वगैरह ई सिम आराम से सपोर्ट करते हैं। दुनिया भर के अंदर काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं जो ई सिम को सपोर्ट करते हैं, और मुझे लगता है ऐसा कि इट्स गुड
कि एप्पल ने ये मूव लिया है फाइनली वर्ल्ड वाइड ई सिम ओनली, स्पेशली फॉर दिस आईफोन एयर एंड बाकी आईफोन के साथ में भी अलग अलग रीजन्स में, कि इससे जो अडैप्शन है ना वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो भी ई सिम को मेन स्ट्रीम बनाएंगे अपने यूजेज के हिसाब से। जैसे आपने देखा था ना कि पहले हम सब वायर्ड ईयरफोन यूज करते थे और अभी वायरलेस एकदम कॉमन हो गया है। मतलब सोचो एक टाइम पे तो लगता होगा ना कि अरे यार अब इसको अलग से चार्ज करना पड़ेगा और ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा, दिस दैट, बट कन्वीनियंस ऐसी हुई है कि आज की डेट में वायर्ड को यूज करते हैं तो लगता है अरे यार ये कौन से जमाने की टेक्नोलॉजी है, और वायरलेस में एकदम मजा आता है। तो ई सिम के साथ में भी ऐसे ही होने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे ना तो जो एप्पल वॉच है, जो सैमसंग गैलेक्सी वॉच है, पिक्सल वॉच वगैरह है, इनके जो LTE वेरिएंट्स आते हैं वो सब तो eSIM टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करते हैं। तो ऑलरेडी है वो चीज़ मार्केट में। अभी आईफोन एयर के साथ में ये मेन स्ट्रीम होने वाली है और मुझे लगता है जो कन्वीनियंस है वो काफ़ी एक्स्ट्रा ये ऐड करती है लाइफ में, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू इंस्टेंसेस। और सिक्योरिटी का जो पॉइंट है मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन फेवर ऑफ eSIM। आप बताओ वैसे कि क्या आपने कभी eSIM को यूज़ किया है क्या, स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग, बिकॉज ऐप स्टोर वगैरह ऊपर काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं जहाँ पे यू कैन जस्ट डाउनलोड एन eSIM। ट्रैवल कहीं आप कर रहे हो दूसरे कंट्री में, जैसे लैंड किया, एक्टिवेट किया, 1 क्लिक आपके फ़ोन में डेटा आ गया बड़े आराम से, एक बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ अ प्राइस में। तो ये है दोस्तों मेरा एक्सप्लेनर आपके लिए। यू टेल मी व्हाट डू यू हैव टू से। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते हुए मन कर लिखना मत भूलना। मैं दोस्तों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।